जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बॉस। जी, चालू कीजिए क्लास। जी 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 बॉस। ओके। तो सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने आपको बताया ही है कि ये रमज़ान सीरीज़ में आज का जो हमारा टॉपिक है, वो है लो विज़न। ये टॉपिक इसलिए चूज़ किया क्योंकि हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं, वो कोई ना कोई प्रॉब्लम लेकर के आते हैं। और आई की ओपीडी में सबसे ज़्यादा जो दिक्कत मरीज को फेस होती है या जो पेशेंट्स हमारे पास कंप्लेन लेके आते हैं, वो है कम दिखने की या लो विजन की। टेक्निकली इसे हम लो विजन की जगह पर डिमिनिशन ऑफ विजन या नज़र में कमी कह सकते हैं। तो जब हमारे पास एक पेशेंट आता है जिसको ये कंप्लेन है कि उसे कम दिखाई देता है या उसको लो विजन है या डिमिनिशन ऑफ विजन है, तो उस पेशेंट को कैसे हम डायग्नोज करते हैं और कैसे उसको मैनेज करते हैं। तो आज की इस पार्ट में हम लोग क्या-क्या कारण हो सकते हैं और डायग्नोसिस कैसे बनाई जाती है या पेशेंट को कैसे अप्रोच किया जाता है, उसके बारे में थोड़ा-सा डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले ये जो स्लाइड है, ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको दिखाई थी कि हमारी आँखें कैसे काम करती हैं। अगर आप इसको देखेंगे तो हमारी आँखें एक तरह के प्रोजेक्टर के सिस्टम पे वर्क करती हैं। जैसा इस डायग्राम में दिख रहा है कि ये एक छोटा-सा प्रोजेक्टर है, इसके आगे एक लेंस लगा होता है। सिनेमा हॉल में या कई सारी मीटिंग्स में आप देखते हैं, इस प्रोजेक्टर से लाइट निकलती है और जो आगे एक पर्दे पे फोकस होता है। अगर ये लाइट प्रॉपरली नहीं निकल रही है तो भी हमें पर्दे पे इमेज ब्लर्ड दिखाई देगी। और अगर लाइट प्रॉपर है बट अगर हम पर्दा हटा दें या पर्दा कहीं से कोई फटा हुआ है या कटा हुआ है, तो भी हमें जो इमेज है वो प्रॉपर नहीं दिखाई देगी या वो जो धब्बा है पर्दे पे वो हर एक पिक्चर में ठीक है, दिखाई देगा। थर्मासलीन 200 शाकिर अंसारी का बिल बना देना। जी। ये जो अब हम देखते हैं आंख का फोटो, इस रे डायग्राम में अगर आप देखें तो हमारी आंख में भी यही सिस्टम है कि एक तरफ से इस रोशनी को आने का या फोकस करने के लेंस लगे हुए हैं, जिसमें दो लेंसेस बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहला लेंस आपका जिसे हम बोलते हैं लेंस या कॉर्निया, दूसरा जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं लेंस। ये ऑप्टिकल या ऑप्टिक्स फॉर्म करता है। ऑप्टिक्स या ऑप्टिक का मतलब होता है कि आपके जो लेंस है, ये लेंस आपकी जो इमेज है उसको प्रॉपरली अंदर की तरफ फोकस कर रहा है। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ये जो पीछे के साइड में रेटिना है, इसी पे इमेज आकर के फॉर्म होती है। तो कहने का मतलब है आंख में दो पार्ट है। पहला पार्ट ऑप्टिकल पार्ट है। ऑप्टिकल का मतलब है जो रेज या जो रोशनी हमारे आंख के अंदर आ रही है उसको पर्दे पे फोकस करने का, ये ऑप्टिक्स कहलाता है। और दूसरा पार्ट है जो नर्वस पार्ट है या न्यूरोलॉजिकल पार्ट है, वो है रेटिना। और रेटिना से जो नस निकलती है ऑप्टिक नर्व, ये दिमाग तक ले जाती है। तो हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि जब भी हम किसी पिक्चर को देखते हैं तो उसके दो प्रोसेस होते हैं। पहला ऑप्टिकल पार्ट जो फोकस कर रहा है और दूसरा जो इमेज को रेटिना पे बनता है और वहां से ले जाता है जो नर्वस पार्ट है। अब कैसे एक पेशेंट जो कंप्लेन कर रहा है कि उसको कम दिखाई देता है, उसको हम अप्रोच करते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि पेशेंट में जो डिमिनिशन ऑफ विजन या लो विजन है, ये लो विजन ग्रेजुअल प्रोग्रेसिव है या सडन है। ग्रेजुअल प्रोग्रेसिव का अर्थ ये होता है कि धीरे-धीरे करके उसकी जो दिक्कत है कम दिखने की, वो दिनों-दिन बढ़ती जा रही है। और सडन का मतलब ये होता है कि जो उसको दिक्कत आई है दिखने की, ये अचानक से आ गई। अचानक का मतलब है कि 1 या 2 दिन पहले वो बिल्कुल ठीक था और पिछले 1 या 2 दिन में अचानक से वो देख रहा है कि उसकी नज़र में कमी आ गई है और बहुत कम दिखने लगा है। तो इसे हम सडन बोलते हैं, सडन ऑनसेट। सडन का मतलब है कि तुरंत 1 या 2 दिन के अंदर। ग्रेजुअल का मतलब है कि धीरे-धीरे करके कई महीनों से या कई दिनों से उसकी रोशनी में बदस्तूर कमी जारी है। तो सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना होता है कि उसकी सडन ऑनसेट है या ग्रेजुअल प्रोग्रेसिव है। दूसरा, हमें ये देखना होता है कि उस पेशेंट की उम्र कितनी है। एज के हिसाब से वो पेशेंट यंग एज का है। यंग एज का मतलब है कि 18 या 20 साल से कम की उम्र का है, या फिर ओल्ड एज का है। ओल्ड एज का मतलब है कि जो आपके 50 या 60 साल का है या मिडिल एज का है।
तो बेसिकली हम 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर लेते हैं। यंग का मतलब होता है कि बिलो 40 और जो अबव 40 है उनको हम ओल्ड एज में रख लेते हैं। यंग पेशेंट्स में अगर हम ग्रेजुअल प्रोग्रेसिव डिमिनिशन ऑफ विजन को मतलब धीरे-धीरे नज़र में कमी हो रही है और पेशेंट यंग है, उसके अंदर हम सबसे पहले जो कारण सोचते हैं वो है उसको इमेज का प्रॉपर रेटिना पे फोकस ना होना या ऑप्टिकल सिस्टम में दिक्कत होना। जैसा पहले के डायग्राम में भी मैंने दिखाया था कि जो रेज़ हमारी आँख पे आती हैं, वो लेंस और कॉर्निया की मदद से पीछे के रेटिना पे फोकस होती है। अगर ये रेज़ रेटिना पे फोकस ना हो करके रेटिना के आगे जैसा इस इमेज में दिख रहा है फोकस होती हैं, तो भी हमें पिक्चर क्लियर नहीं दिखाई देती है। और अगर किसी वजह से ये रेज़ रेटिना के पीछे के साइड में फोकस हो रही हैं, तो भी हमें इमेज क्लियर नहीं दिखाई देती है। तो इन दोनों दिक्कतों को हम देखेंगे कि कैसे हमारे पेशेंट्स में दिखता है। जैसे पहला जो प्रॉब्लम है कि अगर एज यंग है और जो फ़ोकस है वो रेटिना के आगे हो रहा है, जैसा इस डायग्राम में दिख रहा है, तो इसको हम मायोपिया बोलते हैं। ज़्यादातर यंग पेशेंट्स में मायोपिया होता है और इस मायोपिया को हम करेक्ट कैसे करते हैं, ये एक डायग्राम है फिज़िक्स का। जिन लोगों ने भी 10th में या 12th में फिज़िक्स पढ़ी है, वो जानते हैं कि कॉन्केव लेंस या उत्तल लेंस आपकी किरणों को फैलाता है या डिस्पर्स करता है या इसे हम कहते हैं कि डाइवर्जेंट लेंस है। तो ये रेज़ को फैला देता है या थोड़ा-सा पीछे की तरफ डिफ़ोकस करता है। इसीलिए जो यंग पेशेंट्स हैं, जिनमें आप देखते हैं कि माइनस का नंबर लगा है या कॉन्केव नंबर है, उन पेशेंट्स को मायोपिक बोलते हैं या मायोपिया होता है। मायोपिया का मतलब है कि उनमें जो भी इमेज बन रही है, वो पर्दे के आगे बन रही है, ऑप्टिकल सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है। उसकी वजह बहुत सारी हो सकती हैं। उसकी वजह कुदरती तौर पे आँख के लेंस की पावर का कम होना हो सकता है। उसकी वजह आँख या आई बॉल के साइज़ का बड़ा होना हो सकता है क्योंकि कुदरत में हर किसी की लंबाई अलग है, हर किसी की चौड़ाई अलग है, हर किसी का टेक्सचर जीन से डिसाइड होता है और हर एक क्रिएचर या हर एक प्राणी जो अल्लाह ने बनाया हुआ है, वो अपने आप में यूनिक है। तो अगर ये पर्दे के आगे रेज़ फ़ोकस हो रही हैं, तो ये पेशेंट मायोपिया या मायोपिक होंगे और इनको करेक्ट करने के लिए हम चश्मे में माइनस का नंबर देते हैं। दूसरे पेशेंट जिनमें कि जो रेज़ हमारी आ रही हैं ऑप्टिकल सिस्टम की और ये पर्दे के पीछे के साइड में फ़ोकस हो रही हैं, इन पेशेंट्स में हमें एक कॉन्वेक्स या उत्तल लेंस लगाना पड़ता है जिससे कि रेज़ ज़्यादा आगे कन्वर्ज हो जाए। इन पेशेंट्स को हम लोग हाइपरमेट्रोपिया या हाइपरमेट्रोपिक पेशेंट बोलते हैं। ये दोनों ही तरह के पेशेंट यंग एज में हो सकते हैं। हाइपरमेट्रोपिक पेशेंट्स में जो चश्मा दिया जाता है वो प्लस के नंबर का दिया जाता है। आपने कई बार देखा होगा कि आज के ज़माने में अक्सर हम लोग जब स्कूल में या कॉलेजेस में कैंप लगाते हैं जहाँ यंग बच्चे होते हैं, वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कई बार 30-40% बच्चों को कोई ना कोई चश्मे का नंबर है। ज़्यादातर यंग एज में मायोपिक या माइनस का नंबर होता है, लेकिन कई बच्चों को प्लस का नंबर भी हो सकता है या हाइपरमेट्रोपिक भी हो सकते हैं। तो चश्मे की वजह से जो नज़र में कमी आ रही है, ये ग्रेजुअल प्रोग्रेसिव डिमिनिशन ऑफ विज़न है या ग्रेजुअल प्रोग्रेसिव लो विज़न है। कहने का मतलब है कि चश्मे की वजह से जो कमी आती है, वो धीरे-धीरे करके बढ़ती है, ऑल ऑफ अ सडन नहीं होती है। बच्चा जैसे-जैसे बढ़ता है लंबाई में या ऐज में, उसकी दिक्कत 18 या 20 साल तक बढ़ती रहती है। एक बार जब वो फुल ऐज को अटेन कर लेता है या उसकी फुल बढ़त हो जाती है, जैसा आमतौर पे एवरेज हम लोग देखते हैं कि जो बच्चियाँ हैं, उनमें 18 साल या 19 साल तक शरीर का पूरा डेवलपमेंट हो जाता है और जो लड़के होते हैं, वो लगभग 20-21 साल में पूरी तरह से डेवलप्ड हो जाते हैं। तो चश्मे का नंबर भी जैसे-जैसे बच्चा बढ़ता है, उसके नंबर में चेंज आता है और जब वो एक बार 18, 19 साल या 21 साल का हो जाता है, तो वो नंबर फिक्स हो जाता है। और इसमें जो कमी होती है, वो आँख के आगे के पार्ट में ये जो रेज़ को फ़ोकस ना कर पाने की वजह से होती है। ऑप्टिकल सिस्टम में, ऑप्टिक्स में कमी होती है, जिसको हम चश्मे की सहायता से दूर कर देते हैं और बच्चा
बहुत आसानी से चीजों को साफ देखने लग जाता है। एक और एज के हिसाब से ग्रेजुअल प्रोग्रेसिव लो विजन का कारण है पास की निगाह में कमी का आना। अक्सर आप देखते होंगे कि जिनकी भी उम्र 40 या 40 साल से ऊपर हो गई है, चाहे वो पहले किसी भी तरह का चश्मा लगाते थे या नहीं लगाते थे, लेकिन उनको 40 साल के बाद में पास की निगाह में या मोबाइल को देखने में या पास की चीजों को देखने में दिक्कत महसूस होने लगती है और वो थोड़ा-सा इसको दूर करके देखते हैं। जैसा इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि ये डायग्राम में दूर और पास दोनों चीजें दिखाई गई हैं। जो दूर की सीनरी है वो क्लियर है और जब हम इसको पास में देखते हैं तो ये ब्लर्ड दिखाई दे रही है। तो ये पेशेंट क्या करते हैं, आप जैसे ये बुक पढ़ना है तो इस बुक को हल्का-सा दूर बना लेते हैं और चीजें साफ हो जाती हैं। ये उम्र के साथ में जो कमी आती है, ये भी आपके ऑप्टिकल सिस्टम में या फ़ोकस में कमी के कारण होता है और इसमें सिर्फ़ नियर का विज़न अफ़ेक्टेड होता है। इस पार्ट को हम अकोमोडेशन की इनसफिशियंसी या ऐज की वजह से अकोमोडेशन इनसफिशियंसी को हम लोग प्रेसबायोपिया बोलते हैं। प्रेसबायोपिया का मतलब है कि पेशेंट की दूर की निगाह तो ठीक हो सकती है, लेकिन निगाह पास की उम्र के हिसाब से 40 साल के बाद में उसकी जो सिलियरी मसल्स हैं, उतनी अच्छी पावर या उतनी अच्छी टोन नहीं रह गई है। तो 40 के बाद में उसको पास की निगाह फ़ोकस करने में दिक्कत आती है और इस दिक्कत की वजह से पेशेंट जो है, महसूस करता है कि उसको चीज़ें क्लियर दिखाई नहीं पड़ रही हैं। तो इसे हम प्रेसबायोपिया बोलते हैं और इसमें हमेशा जो करेक्शन होता है वो प्लस के नंबर का ही होता है, इसमें कोई माइनस के नंबर का करेक्शन, नियर करेक्शन नहीं होता है। अगर वो पहले से कोई चश्मा लगा रहा है, तो उसी के ऊपर हम लोग नियर का करेक्शन ऐड ऑन करके देते हैं। तो अभी हमने 3 समस्याएँ डिस्कस की हैं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया। ये तीनों ही उम्र के हिसाब से अलग-अलग ऐज में और ग्रेजुअल प्रोग्रेसिव लो विजन है। ग्रेजुअल प्रोग्रेसिव का मतलब है कि इसमें धीरे-धीरे करके नज़र में कमी आती जाती है और ये आँख के ऑप्टिकल पार्ट का मतलब है जहाँ से रेज़ जा रही हैं और जो लेंस से फ़ोकस हो रही है, उसमें किसी तरह की इनसफिशियंसी या कमी या दिक्कत की वजह से होता है और इसे करेक्ट करना बहुत आसान है। इसमें हम लोग चश्मे का नंबर पेशेंट्स को दे देते हैं और पेशेंट बड़े आराम से चश्मे को लगा करके इमेज को प्रॉपरली फोकस या देख सकता है। अब बात करते हैं कुछ और कॉजेस की, जिसमें कि ओल्ड एज में या उम्र जब बढ़ती जाती है तो चश्मे के अलावा और भी कई कारण हैं जिनकी वजह से पेशेंट्स में धीरे-धीरे नज़र में कमी आती रहती है। इनमें सबसे पहला कारण है कॉर्नियल ओपेसिटी। कॉर्नियल ओपेसिटी का मतलब है ये जो भूरी पतली जो आप बाहर से देखते हैं, भूरी या काली पुतली जो आपको दिखाई देती है, इसमें अगर किसी तरह का माड़ा पड़ गया है या सफेदी आ गई है, तो इसे हम कॉर्नियल ओपेसिटी बोलते हैं। दूसरा, आँख के अंदर का जो लेंस, जो रेज़ को फ़ोकस कर रहा होता है, जो प्रकाश की किरणों को या रोशनी को जो फ़ोकस कर रहा होता है, अगर वो खराब हो गया है, उसे हम मोतियाबिंद या कैटरैक्ट बोलते हैं। और तीसरा कारण है कि अगर हमारा पीछे की जो नस है, देखने की नस, ये केबल की तरह से होती है जो हमारे देखने के सेंसर्स को आँख से दिमाग तक ले जाती है। जैसे आप मोबाइल को चार्ज करते हैं या डाटा केबल लगा करके मोबाइल के जितना भी डाटा है, वो किसी कंप्यूटर में एक डाटा केबल से ले जाते हैं। तो बीच का जो डाटा केबल है, यही ऑप्टिक नर्व होता है और अगर इस ऑप्टिक नर्व में किसी तरह की कोई कमी आ गई है या खराबी आ गई है, तो उसे हम काला मोतिया या ग्लूकोमा बोलते हैं। तो सबसे पहले जैसा इस डायग्राम में आप देख रहे हैं, कि ये जो काली पुतली इस पेशेंट की आप अगर देखें तो बाईं साइड की पुतली नॉर्मल है और दाईं साइड की पुतली को अगर देखें, जिसे हम कॉर्निया बोलते हैं, तो ये बाहर से ही देखने पे सफेद दिखाई दे रही है। इसी को हम कॉर्नियल ओपेसिटी बोलते हैं या आम भाषा में माड़ा पड़ना बोलते हैं। इसका इलाज अलग-अलग पेशेंट्स में अलग-अलग तरह से होता है। कुछ पेशेंट्स में जिसमें पूरी सफेदी आ गई, जैसा इस पेशेंट में आप देख रहे हैं, इसके अंदर हम लोग कॉर्निया का ट्रांसप्लांट करते हैं। जो आपने सुना होगा कि नेत्रदान करते हैं या आँखों को बदल देते हैं, तो उसमें पूरी आँख को नहीं बदला जाता है। ये एक मिसकंसेप्शन होता है। आँख का सिर्फ़ और सिर्फ़ पुतली वाला भाग,
ये जो कॉर्निया का पार्ट है, इसको नेत्रदान जब कोई करता है तो उसकी पुतली को बदल करके ठीक किया जा सकता है। जैसा इस डायग्राम में आप देख रहे हैं, इस पेशेंट की ये जो सफेद माड़ा पड़ गया है इसकी पुतली पे, इस पुतली को हटा देते हैं। इसको ऐसे समझिए कि जैसे कि हमारी घड़ी के ऊपर कोई कांच का शीशा लगा होता है, और अगर वो कांच का शीशा सफेद हो गया है या उसमें किसी तरह के स्क्रैच आ गए हैं, तो बहुत आसान सा है, आप ऊपर का शीशा बदल दीजिए और वो घड़ी में आपको दोबारा से नंबर दिखाई देने लगते हैं। बस दिक्कत एक ही है कि ये जो शीशा है, ये कुदरत ने बनाया हुआ है, ये अल्लाह ताला ने या भगवान ने बनाया हुआ है। तो ये शीशा बाजार में नहीं, रेडीमेड नहीं मिलता है। ये किसी का इंतकाल होने पे जब उसके परिवार वाले उसकी आई डोनेशन करते हैं या नेत्रदान करते हैं, तो उस पुतली को लेकर के हम पेशेंट में लगा देते हैं, जिससे कि दूसरे पेशेंट की नजर ठीक हो जाती है। दूसरी जो प्रॉब्लम है जिसे हम सफेद मोतियाबिंद बोलते हैं, तो जैसा आप इसमें देख रहे हैं कि जब हमने ये भूरी पुतली को दवा से डायलेट कर दिया, दवा से डायलेट करने का मतलब है कि इसमें ट्रोपिकामाइड या एट्रोपिन दवा डालते हैं और ये पुतली फैल जाती है, और फैलने के बाद हमें पीछे का ये लेंस दिखाई देता है। ये जो बड़ा सा आपको इस डायग्राम में दिख रहा है, ये लेंस है, लेकिन ये लेंस सफेद हो रखा है या ग्रे कलर का हो रखा है। इसी को हम सफेद मोतियाबिंद या कैटरैक्ट बोलते हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो जो लेंस हमारा फोकस करने वाला है वो व्हाइट कलर का हो गया है, इसी को सफेद मोतियाबिंद बोलते हैं। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आप एक अंडा जब तोड़ते हैं, कच्चा अंडा, तो कच्चे अंडे में आपने देखा होगा कि वो लिक्विड के फॉर्म में होता है और उस लिक्विड ट्रांसपेरेंसी होती है, ट्रांसपेरेंट होता है, उसके आर पार देखा जा सकता है। लेकिन अगर उसी कच्चे अंडे को तोड़ने के बाद में आप हल्का सा हीट कर दें, हल्का सा गर्म कर दें, तो आप देखेंगे कि वो ऑमलेट बनने लगता है और उसकी ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाती है और वो व्हाइट कलर में चेंज हो जाता है। आंख में भी सेम ये जो लेंस है, ये एक तरह के प्रोटीन का बना होता है। ये प्रोटीन जब उम्र की वजह से, किसी चोट लगने की वजह से या कई बार धूप में ज्यादा रहने की वजह से, अल्ट्रावायलेट रेजर्स की वजह से ये अपनी ट्रांसपेरेंसी को खो देता है। तो ये हमारी आंख में भी जैसे ट्रांसपेरेंसी खोने के बाद अंडा व्हाइट कलर के ऑमलेट में बदल जाता है, वैसे ही हमारी आंख के अंदर का ये जो प्रोटीन है, ये भी एक व्हाइट कलर के स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है, जिसे हम कैटरैक्ट बोलते हैं या हम आम भाषा में उसे सफेद मोतिया बोलते हैं। इसका इलाज आज के टाइम में जो आप सुनते रहते होंगे, सबसे ज्यादा जो आई सर्जन सर्जरी करते हैं वो इसी बीमारी के लिए, सफेद मोतिया के लिए करते हैं। इसमें हम आंख के अंदर के इस मोतिया को निकाल लेते हैं या लेंस को निकाल लेते हैं और एक आर्टिफिशियल लेंस आंख के अंदर इम्प्लांट कर देते हैं, जिससे कि आर पार दोबारा से दिखने लग जाता है। जैसे घर में अगर कोई शीशा खराब हो गया हो या स्क्रैच पड़ गया हो तो आप शीशे को बदल देते हैं और फिर आपको आर पार दिखने लगता है। वैसे ही आंख के अंदर के इस कुदरती शीशे को जब हम बदल देते हैं, बदलने के बहुत सारे तरीके हैं। आजकल टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस हो गई है, तो पेशेंट को किसी भी तरह की सर्जरी में ना तो सुन्न करना पड़ता है, ना ही उसको किसी तरह की बेहोशी देनी होती है। पेशेंट आते हैं और आ करके मुश्किल से 15 मिनट में लेजर से करा करके दोबारा से अपनी नजर को रिगेन कर लेते हैं और वो घर चले जाते हैं। तो ये सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन कॉज है ग्रेजुअल प्रोग्रेसिव लो विजन का, धीरे धीरे उम्र के साथ साथ आंखों में रोशनी की कमी होने का, जिसे हम सफेद मोतियाबिंद कहते हैं। दूसरा यहीं पे एक और टर्म आता है जिसे हम बोलते हैं काला मोतिया। काला मोतिया का मतलब आंख में ये जो सफेद मोतिया जो इस पिक्चर में दिखा था, ये काला हो जाए तो इसे काला मोतिया बोलने लगेंगे, ऐसा नहीं है। काला मोतिया का मतलब होता है ये आंख की पीछे की जो ये नस आप देख रहे हैं, ये प्रेशर पड़ने से खराब हो गई है या डैमेज हो गई है। नस को ऐसे समझ सकते हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जब भी हम किसी मोबाइल के किसी डाटा को निकालते हैं तो एक डाटा केबल मोबाइल में लगा देते हैं और दूसरा पार्ट उसका लैपटॉप या डेस्कटॉप में लगा देते हैं, तो सारा डाटा हमारा मोबाइल से निकल करके आपके डेस्कटॉप पे चला जाता है और वहां पे आप जो कुछ उसको एडिट करना है, जो भी करना है, वो आप चेंज कर सकते हैं। सेम चीज हमारी जब आंख में जो ऑप्टिकल सिस्टम जो भी इमेज को रेटिना पे फोकस करता है, वो इस पीछे की ये नस के थ्रू दिमाग तक चला जाता है और दिमाग उसको देखता है कि वो कोई पिक्चर क्या है, कैसा उसका कलर है, कैसा कंट्रास्ट है। आंखें सिर्फ एक कैमरे की तरह उस इमेज को खींचने का काम करती हैं, देखने का काम या समझने का काम हमारा दिमाग करता है। और इनके दोनों के बीच में जो कनेक्शन है ये ऑप्टिक नर्व का, अगर ये किसी भी वजह से डैमेज हो जाए या डिस्ट्रॉय हो जाए, तो ये डाटा जो आंख फोटो खींच रही है
ठीक खींचने के बाद भी समझ में नहीं आता है कि क्या दिखाई दे रहा है। तो काले मोतिया में कोई भी काली रंग की चीज नहीं होती, ये एक नाम दिया गया है हिंदी में काला। जैसे आप सुनते होंगे कि ब्लैक मनी, काला धन। काला धन का मतलब ये नहीं है कि कोई नोट काले रंग का छप के मिलता है, नहीं, नोट तो वही होता है जिस कलर का 100 का नोट है तो 100 का रहेगा, 2000 का नोट है 2000 का होगा। लेकिन ब्लैक मनी इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो गलत तरीके से कमाया गया है या गलत प्रकार से बिना टैक्स दिए हुए, सरकार को बिना बताए हुए चोरी से कमाया गया है। तो सेम चीज यहाँ पे भी काला मोतिया का मतलब आंख के अंदर कोई काली चीज नहीं है, बल्कि ये जो पीछे की नस है ये खराब हो गई है। और काला बोलने का मतलब होता है कि खराब। जैसे ब्लैक मनी का मतलब खराब धन है, वैसे काला मोतिया का मतलब है खराब तरह का मोतिया, जिसमें आप अगर ऑपरेशन भी कर देते हैं तो नजर बढ़ती नहीं है, बल्कि जहां पर है वहां रुक सकती है। ये बात बहुत सारे लोगों को समझने की जरूरत है कि कई बार हमारे पेशेंट्स आते हैं क्लिनिक्स में, वो कंफ्यूज होते हैं कि उनको जब बताया जाता है कि आपको दिख नहीं रहा है, आपकी आंख में काला मोतिया है। काला मोतिया का मतलब ये नहीं कि कोई काले रंग की चीज उनकी आंख में हो गई और उसको हम निकाल देंगे और उसके बाद वो ठीक हो जाएंगे। काला मोतिया का मतलब है उनके पीछे की नस खराब हो गई है। अगर थोड़ी बहुत नस में डैमेज है, अर्ली स्टेज में है, तो ग्लूकोमा की बहुत सारी दवाएं होती हैं जिनको करके उनकी नस को दोबारा से रिस्टोर किया जा सकता है। या फिर कई सर्जरीज भी आज के टाइम में अवेलेबल हैं जिनसे कि काले मोतिया को बढ़ने से रोका जा सकता है। क्योंकि ऑप्टिक नर्व एक नर्वस टिश्यू है और नर्वस टिश्यू में अगर इंजरी हो जाती है तो वो इंजरी इरिवर्सिबल होती है। इरिवर्सिबल का मतलब है कि जिसको एक बार होने के बाद बदला नहीं जा सकता है। जैसे आप पूरी उम्र में नाखून या बाल कटाते रहते हैं और वो ताउम्र बढ़ते रहते हैं, वो रिवर्सिबल है, आप जितना काटेंगे वो बढ़ जाएंगे, दोबारा से ग्रो कर जाएंगे। लेकिन अगर किसी आदमी की उंगली ही कट गई तो वो उंगली पूरी की पूरी रीजनरेट या बढ़ेगी नहीं। नाखून तो बढ़ सकता है क्योंकि वो रिवर्सिबल है, लेकिन आपका जो दूसरे पार्ट है और स्पेशली नर्वस टिश्यू है वो इरिवर्सिबल होते हैं कि अगर उनमें किसी भी तरह का डैमेज हो गया है तो वो दोबारा से रीस्टोर होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। इसीलिए इसका नाम काला मोतिया बोला जाता है, ताकि मरीज को जल्दी से जल्दी डायग्नोज किया जा सके और उसको समझाया जा सके कि ये आम बीमारी की तरह से एक दिन दो दिन में दवा लेने से ठीक होने वाली नहीं है। इसको आपको ताउम्र दवा भी चलती है और इसका ख्याल भी आपको रखना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने एक बार दवा ली और दवा लेने के बाद में आपने 2-4 महीने के बाद आपने दवा डालनी बंद कर दी तो मरीज में अंधापन आ जाता है या पूरी की पूरी नस डैमेज हो जाती है। तो ग्रेजुअल प्रोग्रेसिव डिमिनिशन ऑफ विजन या लो विजन के जो कॉजेज हमने देखे वो 3 हैं ओल्ड एज में। नंबर 1 सबसे पहले कॉर्निया की ओपेसिटी, नंबर 2 मोतियाबिंद, नंबर 3 काला मोतियाबिंद। अब हम बात करते हैं कि अगर मरीज की नजर में अचानक से कमी आ जाती है, सडन डिमिनिशन ऑफ विजन हो जाता है, सडन लो विजन हो जाता है, अचानक से उसकी नजर बहुत कम हो जाती है, तो उसके क्या कारण होते हैं? इसको अप्रोच करने के लिए जब हम पेशेंट हमारे पास आता है तो हम उससे पूछते हैं कि ये जो उसको नजर में कमी आई है अचानक से 1 या 2 दिन के अंदर, ये दर्द इसमें हो रहा है आंख में या सिर में या नहीं हो रहा है, वेदर इट इज पेनफुल और पेनलेस डिमिनिशन ऑफ विजन। तो अगर सडन डिमिनिशन ऑफ विजन पेनफुल है तो उसके क्या कॉज हो सकते हैं और पेनलेस है तो क्या कॉज हो सकते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि अगर ये पेनलेस विजन है तो क्या कॉज हो सकते हैं। ये आंख की एक फोटो है जिसको कि आप इसमें देखेंगे, इस आंख में हम ये देखते हैं कि ये एक तरह से मरीज की आंख के अंदर जो रेज आ रही हैं वो पुतली से होती हुई लेंस पे जाती हैं और पीछे रेटिना पे फोकस होती है। जैसा मैंने अभी बहुत पहले की स्लाइड में बताया कि हमारी आंख में 2 पार्ट हैं, एक ऑप्टिकल पार्ट जो रेज को फोकस करता है और दूसरा है जो आपका पर्दा या रेटिना जहां पे रेज फोकस होती है। तो ये अंदर जो आप इसके अंदर नारंगी रंग का देख रहे हैं या हल्का सा ऑरेंज कलर का, ये पर्दा है। पर्दे एक वरक की तरह से होता है, जैसे वरक आप देखते हैं कि किसी मिठाई के ऊपर पतली सी चिपकी हुई होती है, वैसे ही ये पर्दा आंख के अंदर की लेयर में चिपका हुआ होता है। अगर ये पर्दा किसी तरह से उखड़ जाए आंख में, कोई चोट लगने की वजह से या बीमारी की वजह से, इसे हम रेटिनल डिटैचमेंट कहते हैं। डिटैचमेंट का मतलब है अपनी जगह से पर्दे का खिसक जाना या हट जाना या गिर जाना, अलग अलग वर्ड यूज कर सकते हैं।
तो अगर ये पर्दा, जैसे सिनेमा हॉल में आप देखते हैं कि आगे एक सफेद रंग का पर्दा लगा, अगर वो पर्दा हटा दिया जाए तो कितनी भी रोशनी आप आंख के अंदर फेंकेंगे या आंख के अंदर फोकस करेंगे, उससे आपको दिखाई कोई भी इमेज नहीं पड़ेगा। तो इसी को हम बोलते हैं, आँख के अंदर अगर ये पर्दा हट जाता है तो आँख में बाकी का सिस्टम तो सही काम कर रहा है, बाहर से देखने पे आँख बिल्कुल नॉर्मल दिखाई देती है। लेकिन मरीज़ कंप्लेन करता है कि कल रात को या 2 दिन पहले तो उसको बिल्कुल ठीक दिख रहा था, आज वो इस आँख से देख रहा है, तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे बिल्कुल सब काला हो गया है, बिल्कुल आँख के आगे जैसे पर्दा गिर गया है। तो पर्दा गिरने का मतलब है कि ये आँख के अंदर का पर्दा हट गया है। अगर ये पर्दा आधा हटता है तो इमेज आपको आधी ब्लर दिखाई देती है। अगर ये पर्दा पूरा हट जाता है, डिटैच हो जाता है, तो इमेज आपको पूरी तरह से डिमिनिश या सडन लॉस भी दिखाई देती है। रियल पिक्चर में अगर हम देखते हैं, तो इस तरह से हमें आधे पर्दे में दिखाई देती है कि ये अगर आप डायग्राम देखें, तो ये जो ऑरेंज कलर का, डार्क ऑरेंज कलर का पार्ट है, ये आपका नॉर्मल पर्दा, और जब पर्दा उखड़ जाता है, तो यही पार्ट हल्के पीले कलर का हो जाता है अर्ली स्टेज में, और धीरे-धीरे ये सफेद कलर में चेंज हो जाता है जब ये स्टेज लेट हो जाती है। तो पर्दा अगर अपनी जगह से हट जाता है, या डिटैच हो जाता है, तो पेशेंट सडन लॉस ऑफ विजन की या सडन लो विजन की कंप्लेन करता है कि उसको रात में या सुबह देखने में पता चला कि उसकी आँख से नज़र पूरी तरह से गायब है। ये एनाटॉमी थोड़ी-सी और हम बताते हैं इस पर्दे में। ये पर्दे का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आप अगर देखें तो ये बीच में एक नस दिख रही है, और नस से बहुत सारे पतले-पतले लाल और नीले कलर की जो खून की नलियाँ निकल रही हैं, ये रेटिनल आर्टरी और रेटिनल वेन है, जो पर्दे को खून की सप्लाई करते हैं। और देखने वाला भाग इसमें जैसा लिखा हुआ है मैकुला, और ये फोविया जो डार्क ऑरेंज कलर का स्पॉट दिख रहा है, ये होता है जिसपे रेज़ आपकी फ़ोकस होती हैं। अगर पूरा ही पर्दा हट गया तो आपको इमेज पूरी की पूरी ब्लर्ड या पूरी की पूरी बिना कालापन की दिखाई देगी, कि पूरा ये ऐसा लग रहा है कि सब कुछ काला हो गया। बट कई बार क्या है कि पर्दा तो चिपका रहता है आँख में, लेकिन इसको जो सप्लाई करने वाली नसें हैं, ये खून की सप्लाई या तो ले नहीं जा पा रही होती हैं, या खून की सप्लाई को, पर्दे से गंदे खून को निकाल नहीं पा रही होती हैं, तो भी पर्दा प्रॉपरली काम नहीं कर पाता है। इसमें अगर जो पर्दे के अंदर की खून की जो सप्लाई है या खून की जो दौड़ान है, उसको ले जाने की नस, जिसे हम रेटिनल आर्टरी कहते हैं, अगर वो किसी तरह से ब्लॉक हो जाए या ऑक्लूड हो जाए, तो पूरा पर्दा ऑरेंज की जगह हल्का-सा पीले कलर का दिखाई देने लगता है। जैसा आप देखते होंगे कि अगर किसी की अ, इंतकाल हो जाता है और पूरे शरीर जो है वो पीला पड़ने लग जाता है। तो पीला पड़ने का मतलब है, या हल्का सफेद से पड़ने का मतलब है कि उसमें खून की दौड़ान उस पार्ट में या उस शरीर में रुक गई है। नॉर्मल जहाँ कहीं भी खून की दौड़ान हो रही होती है, वो पार्ट हमेशा हल्का-सा गुलाबी कलर का या हल्के चटक लाल कलर का दिखाई देता है। तो इस डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन हो गया है, मतलब पर्दे की जो खून की सप्लाई, जो उसको खून पहुँचाने की नस है, वो ब्लॉक हो गई है, जिससे कि पर्दा हमारा सफ़ेद पड़ गया है और पर्दा प्रॉपर काम नहीं कर पाता है। इसको आम ज़िंदगी में अगर देखें तो जैसा आप देखते होंगे कि पेड़-पौधे होते हैं, उनमें भी पतली-पतली नलियाँ होती हैं, जो पानी को जड़ों से पत्तों तक ले जाती हैं। अगर किसी वजह से ये नलियाँ सूख जाएँ या कोई डैमेज हो जाए पेड़ में, और उसको पानी की प्रॉपर सप्लाई नहीं मिल पाए, तो आप देखेंगे कि पत्ता जो होता है वो हरे से पीले कलर में चेंज होने लग जाता है। वैसे ही सेम हमारी आँख के अंदर के पर्दे में होता है कि अगर प्रॉपर जो खून की सप्लाई पर्दे को नहीं मिल पाती है, तो पर्दा हल्के नारंगी कलर से हल्का-सा पीले कलर का या सफ़ेद कलर का पड़ने लग जाता है। इसे हम सेंट्रल आर्टरी ऑक्लूजन बोलते हैं। इसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं। एक कारण एम्बोलिज़्म होता है, जैसा आप देखते होंगे ब्रेन हैमरेज में कि कोई ना कोई खून का थक्का जाकर के वहाँ जम गया और उसने आगे की सप्लाई रोक दी और दिमाग के अंदर इन्फार्क्ट बन गया या हार्ट अटैक में। वैसे ही हमारे आँखों में भी एक तरह का अटैक पड़ता है और अचानक से मरीज़ को बिना किसी दर्द के दिखता है कि उसकी नज़र गायब हो गई है। तो इसका एक बहुत बड़ा कारण होता है सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन। अगर आर्टरी की जगह वेन है, वेन का मतलब है शिराएँ, जो उस खून को पर्दे से बाहर ले जाती हैं, खराब खून को, वो ब्लॉक हो जाए, तो क्या होगा?
ये आप देखिए कि इसमें पर्दा का कलर तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारे आपको खून के धब्बे या स्पॉट्स पूरे पर्दे में दिखाई दे रहे हैं। ये क्यों? क्योंकि जो खून है वो आंख के बाहर नहीं निकल पा रहा है और उसका कंजेशन हो गया। जैसे आप देखते हैं कि अगर किसी वॉश बेसिन में नाली नीचे की चौक हो जाए तो क्या होगा, जो ऊपर का गंदा पानी है वो वहीं वॉश बेसिन में इकट्ठा होगा और चारों तरफ बहने लग जाएगा। तो सेम चीज आंख में भी होता है कि अगर आपकी सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन है, जिसे हम सीआरवीओ बोलते हैं, तो आपकी आंख के पर्दे में तरह तरह के ये खून के धब्बे दिखाई देते हैं, पर्दे में चटक लाल रंग का दिखाई देता है। लेकिन मरीज को कंप्लेन यही होती है कि उसको देखने में अचानक से कमी आ गई है। वो कल या 2 दिन पहले तो बिल्कुल ठीक देख रहा था, लेकिन अब जब भी किसी चीज को देख रहा है तो वो प्रॉपर नहीं दिखाई दे रही है, उसमें किसी तरह की कमी आ गई है और ये कमी जो है सडन हुई है और इसमें किसी तरह का आंख में दर्द नहीं होता, क्योंकि रेटिना हमारा पेनलेस टिश्यू है, इसमें किसी भी तरह की इंजरी होने पे हमें दर्द का एहसास नहीं होता है। एक और बीमारी है जो नसों की बीमारी, जैसे मैंने बताया था कि आंख दिमाग से इस डायग्राम में अगर देखें तो ये आंख आगे जो भी रेज है उनको दिमाग तक ले जाने के लिए बीच में एक ये जो पीले रंग का केबल दिख रहा है जो आंख और दिमाग को कनेक्ट कर रहा है, इसी को हम नस या ऑप्टिक नर्व बोलते हैं। अगर इसमें डैमेज हो जाए तो आपका ग्लूकोमा होता है। और अगर इसी नस में दिमाग में प्रेशर ज्यादा बढ़ने की वजह से या आंख में किसी और बीमारी की वजह से, ये आप अगर देखें तो पर्दे में नस इस तरह से दिखाई देती है और इसके चारों तरफ कुछ सूजन आ जाए तो इसे हम बोलते हैं ऑप्टिक न्यूराइटिस। ऑप्टिक न्यूराइटिस का मतलब होता है कि आंख की देखने की नस में सूजन या इन्फ्लेमेशन का हो जाना। इस केस में आंख की जो नस है वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाती है और मरीज को सडन लॉस ऑफ विजन या सडन लो विजन की कंप्लेन होती है कि मरीज ये कहता है कि अचानक देखने में उसकी कमी आ गई है। बहुत सारे और भी कारण हैं जिनकी वजह से पेशेंट को सडन लॉस ऑफ विजन या सडन लो विजन हो जाता है, लेकिन हम यहाँ पर एक छोटे छोटे जो या मोटे जो पेशेंट्स हैं उनकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने ये देखा कि सडन लो विजन के जो कॉज हैं वो 4 कॉज है। सबसे पहला कारण है अगर रेटिना या पर्दा अपनी जगह से हट जाए, जिसे हम रेटिनल डिटैचमेंट बोलते हैं। दूसरा, पर्दा तो लगा हुआ है लेकिन उसमें जो खून की सप्लाई है, ले जाने वाली आर्टरीज हैं वो बंद हो जाए तो उसे हम बोलते हैं सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन। अगर खून की ले जाने वाली आर्टरीज तो ठीक है लेकिन बाहर निकालने वाली खून की आर्टरीज या वेन्स जो हैं आपकी वो ब्लॉक हो गई हैं, तो उनको हम बोलते हैं सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन। और पर्दा भी ठीक है, सारी सप्लाई भी ठीक है, लेकिन दिमाग तक ले जाने वाली नस अगर खराब हो गई है या उसमें सूजन आ गई है तो उसे हम ऑप्टिक न्यूराइटिस बोलते हैं, जिसके अंदर नस में एक तरह की सूजन की वजह से आपको देखने में पेशेंट को कमी आ जाती है। अब बात करते हैं कि अगर किसी पेशेंट को अचानक से दर्द हुआ और दर्द होने के साथ-साथ उसकी नज़र चली गई, तो उसके क्या कारण हो सकते हैं? सबसे पहला कारण, जैसा आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि ये चोट लगने की वजह से, इस पिक्चर में अगर देखें तो एक कील जो है इस पेशेंट की आँख के अंदर उछल करके किसी वजह से हथौड़े से, छेनी से ये लग गई और इसने जो है आग की पुतली को कट कर दिया और उसी के अंदर इंजरी की वजह से इसको देखने में पूरा लॉस ऑफ विजन हो गया, क्योंकि पूरी की पूरी आई के अंदर का जो फ्लूइड है, वॉल्यूम है, वो लॉस्ट हो गया। इसे हम ऑकुलर रप्चर बोलते हैं या ऑकुलर ट्रॉमा बोलते हैं। इस केस में रिपेयर किया जाता है और विजन डिपेंडिंग ऑन कि कितना ट्रॉमा है, विजन को दोबारा से रीस्टोर किया जाता है। तो जो सडन पेनफुल लॉस ऑफ विजन है उसमें ऑकुलर ट्रॉमा या आंखों में किसी तरह के एक्सीडेंट की वजह से या चोट की वजह से या कोई और वजह से किसी भी तरह की कोई, कई बार ये होता है कि कोई पत्थर काट रहा है तो उसका एक कण काट के आंख के अंदर कट लगा देता है, इसकी वजह से भी दर्द होता है और दर्द के साथ साथ उसको देखने में कमी आ जाती है। डिपेंड करता है कि ये जो चोट है ये कितनी गहरी है, पुतली के ऊपर के पार्ट में है या अंदर लेंस तक हो गई या इतनी ज्यादा हो गई है कि उसने पूरा पर्दा भी डैमेज कर दिया है, उसके हिसाब से उसको दर्द होगा। और दर्द के साथ साथ जब भी हम उसको रिकवरी करते हैं या ऑपरेशन करते हैं या मैनेज करते हैं तो उसके बाद में उसका विजन रीस्टोर हो सकता है। दूसरा कारण है, अगर ये जो पुतली होती है, जो बाहर की पुतली आप देख रहे हैं सफेद पुतली, अगर इसमें किसी तरह की या सफेदी या अल्सर हो जाए या इसे हम केरेटाइटिस बोलते हैं,
केरेटाइटिस का मतलब है कि ये जो कॉर्निया है इसको हम केरेटा बोलते हैं, या इस पुतली में या कॉर्निया के अंदर अल्सर या इन्फ्लेमेशन हो जाए तो इसमें मरीज को बहुत ज्यादा दर्द होता है, बहुत ज्यादा आंख में लाली आ जाती है, और दर्द और लाली के साथ साथ पेशेंट का, क्योंकि ये सबसे बाहर का शीशा है और ये शीशा खराब हो जाता है तो आंख के अंदर किसी भी तरह की रोशनी या लाइट जा नहीं पाती है, तो पेशेंट को लॉस ऑफ विजन या सडनली लॉस ऑफ विजन होता है, जिसमें दर्द भी मरीज को होता है। और इसके ट्रीटमेंट में जैसा इन्फ्लेमेशन है, किस कारण से है, किसी बैक्टीरिया की वजह से है, वायरस की वजह से है, फंगस की वजह से है, हमें ये रूल आउट करना होता है, उसका ट्रीटमेंट दिया जाता है। और अगर बहुत ज्यादा ये हो जाता है तो कई बार इस पुतली को पूरा का पूरा बदलना भी पड़ सकता है। तो सडन लॉस ऑफ विजन या सडन लो विजन जो कि पेन के साथ में है, उसका दूसरा कारण है आंखों में पुतली के ऊपर सूजन हो जाना या केरेटाइटिस का हो जाना। तीसरा कारण सडन लो विजन का है, जिसमें कि आप ये जो भूरी पुतली, सफेद पुतली की जो ट्रांसपेरेंट है, उसके नीचे की भूरी पुतली, जिसको कि हम आइरिस बोलते हैं। आइरिस एक तरह से आंख के अंदर कितने अमाउंट में लाइट जाएगी या कम जाएगी या ज्यादा जाएगी, इसको कंट्रोल करता है। और इसी के बीच में प्यूपिल, जो इसके सेंटर का पार्ट होता है, वहां से रोशनी जाती है। अगर इस डायग्राम में आप देखें तो ये जो भूरी पुतली है, ये आपको टेढ़ी मेढ़ी सी दिखाई देगी, या इसको हम फेस्ट्यून प्यूपिल कहते हैं। क्यों टेढ़ी मेढ़ी सी ये दिख रही? क्योंकि इस पुतली में सूजन आ गई है और ये सूजन की वजह से पीछे के लेंस से जाकर के चिपक गई है। इसको हम आयरेडोसाइक्लाइटिस बोलते हैं, जो आंखों में लाली की तरह से प्रेजेंट करता है और पेशेंट को दर्द होता है और देखने में कमी आ जाती है। ये जो दोनों कॉज, केरेटाइटिस और ये जो आयरेडोसाइक्लाइटिस, इन दोनों ही कॉज में आंख में लाली आती है। और बहुत बार हम क्लिनिक्स में देखते हैं कि पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है और वो उसको मिसडायग्नोज कर देते हैं, या गलत पूरी डिटेल में चेक नहीं करते हैं, या मशीन पे उन्होंने नहीं देखा, हड़बड़ी में देखा, तो उसको कंजक्टिवाइटिस की तरह से, कंजक्टिवाइटिस मतलब जो आई फ्लू जो नॉर्मल सा होता है जिसमें आप एंटीबायोटिक देते हैं, या अगर आप थोड़े बहुत लुब्रिकेंट देते हैं और वो 2-4 दिन में ठीक हो जाता है, लेकिन उसमें किसी तरह का लॉस ऑफ विजन नहीं होता। लॉस ऑफ विजन का मतलब है कि नजर में कंजक्टिवाइटिस में कमी नहीं आती है जब तक कि उसके साथ में केरेटाइटिस या आयरेडोसाइक्लाइटिस ना हो जाए। केरेटाइटिस या आयरेडोसाइक्लाइटिस दोनों ही में आंखों में लाली आती है, लेकिन इसमें दर्द के साथ साथ आंख में नजर में कमी भी आने लगती है। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट लाली के साथ जब मरीज क्लिनिक में आता है तो उसको डॉक्टर कंजक्टिवाइटिस समझ के ट्रीट करने लग जाते हैं, और उसके लॉस ऑफ विजन या उसके नजर में धीरे धीरे कमी होती चली जाती। इसलिए जब भी आपकी क्लिनिक में कोई पेशेंट आए जिसकी आंख में लाली है, मोस्ट ऑफ द टाइम लगभग 70% केसेस में वो कंजक्टिवाइटिस ही होती है। अगर वो ट्रीट हो जा रही है 1 या 2 दिन के अंदर और एंटीबायोटिक को रिस्पॉन्ड कर रही है, देन इट इज गुड। बट अगर उसकी कंप्लेन बढ़ती जा रही है और पेशेंट ये कंप्लेन कर रहा है कि उसको देखने में भी कमी आ रही है, तो ये एक तरह का वार्निंग साइन है या अलार्मिंग साइन है कि उसकी नजर अंदर आग की कमी हो रही है। तो कोई ना कोई आंख के अंदरूनी पार्ट में या तो उसकी पुतली सूजन है, या उसके पर्दे में, या फिर ये आइरिस में आयरेडोसाइक्लाइटिस की वजह से उसकी नजर में कमी आ रही है। तो ऐसे पेशेंट्स को आपको जो भी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं उनके पास में भेजना चाहिए, और वो उसको स्लिट लैम्प पे, जैसे इस डायग्राम में देख रहे हैं कि वो देखते हैं, तो ये देखते हैं कि आइरिस में कमी है या कॉर्निया में या और सम अदर पार्ट्स में, और उसके अकॉर्डिंगली वो मैनेज करते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो सडन लो विजन है उसके जो कारण है, जो पेन के साथ में है, वो 3 कारण हैं। पहला कारण है ट्रॉमा। किसी तरह की आंख में अगर चोट लग गई है, तो चोट लगने की चोट थोड़ी-सी ऊपर की पुतली में भी हो सकती है, अंदर गहरी भी हो सकती है। थोड़ी-मोड़ी चोट होती है तो पानी आता है, दर्द होता है, और थोड़ी-सी दवा से 2-3 दिन में ठीक हो जाता है। दूसरा कारण है पुतली जो ऊपर की आपकी कॉर्निया है, अगर उसमें किसी तरह की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, किसी तरह का डैमेज हो जाता है या किसी तरह का अल्सर बनने लगता है, तो इसको हम केरेटाइटिस बोलते हैं। और तीसरा कारण हमने ये देखा कि ये जो आपकी पुतली है, भूरी पुतली, ये जब सूजन हो जाती है और ये जा करके आपके लेंस से चिपक जाती है, तो इसे हम आयरेडोसाइक्लाइटिस बोलते हैं। तो इस क्लास में जैसा हमने डिस्कस किया कि पेशेंट आपके पास में जब भी लो विजन की कंप्लेन लेकर के आता है या डिमिनिशन ऑफ विजन की कंप्लेन लेके आता है, तो उसे देखना चाहिए कि ये जो विजन है, ये ग्रेजुअल है। ग्रेजुअल का मतलब धीरे-धीरे करके ये दिक्कत बढ़ती जा रही है या सडन हुआ है।
दूसरी चीज ये देखना पड़ता है कि उसकी उम्र कैसी है, फिर हम ये देखते हैं कि उसके साथ में दर्द है या बिना दर्द के। तो इस तरह से हम पेशेंट को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं और उसको अप्रोच करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग मैनेज करते हैं जो भी उसका कॉज या डायग्नोसिस बनती है। थैंक यू। और ये मेरा नंबर है और ये एड्रेस है तहसीलगंज चौराहे पे। अगर कभी भी किसी को किसी तरह की हेल्प की या कोई क्वेरी हो तो आप ये नंबर नोट कर सकते हैं या डॉक्टर साहब को आप कोई मैसेज कर सकते हैं और मुझसे मिल सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग। थैंक यू।